जैसे बताया गया, भारतीय विचार मंच के मंच से एक और बार मैं अहमदाबाद आया हूँ। मैं परिचय करा देता हूँ दो मेरे साथियों का। श्री जगदीश शेट्टी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जनता पार्टी, ये 1977 से जनता पार्टी में रहे हैं। इसी प्रकार से बम्बई में पहले थे KP शाह, आजकल अहमदाबाद में बस गए हैं। आजकल माने बहुत साल हो गए। और 77 से जनता पार्टी में थे हमारे साथ घाटकोपर में, जब मैं घाटकोपर का उस एरिया का प्रतिनिधि था पार्लियामेंट में, लोकसभा में। और अब ये जनता पार्टी का गुजरात प्रदेश की अध्यक्ष हैं। भ्रष्टाचार की समस्या को हल करने के लिए देश में बाबा रामदेव ने जनता को जुटाने के लिए कोशिश की, आम पब्लिक को साथ लाने के लिए कोशिश की। मीटिंग्स कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। और दूसरे तौर पर अन्ना हजारे नए कानून बनाने में जोर दे रहे हैं। एक जन लोकपाल बिल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसको क्रियान्वित कराने के लिए जोर दे रहे हैं। तो चंद लोगों ने, मेरे मित्र लोगों ने, जो पहले सरकार के बड़े वरिष्ठ पद में थे, जो आज भी प्रोफेसर्स हैं या किसी महत्वपूर्ण पद में हैं, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि इन दोनों मूवमेंट से के साथ किससे होनी चाहिए। मैंने कहा ज़्यादा अच्छा है कि हम एक और नया आयाम खोलें। वो है कि आज हमें नए कानून ना मिले, परवाह नहीं, आज के कानून में ही उसको उपयोग करके थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन लोगों को सजा देने के लिए हम सक्षम हैं और वही हम करनी चाहिए। और इसीलिए 2G में हमने आज के वर्तमान कानून में एक्शन लेकर दिखाया है। और अब इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस आयाम में आगे बढ़ाने के लिए हमने एक नई कमेटी बनाई है जिसका नाम है एक्शन कमेटी अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया। तो 3 आयाम पर आज भ्रष्टाचार का विरुद्ध में आंदोलन चल रही है। एक बाबा रामदेव का, दूसरा अन्ना हजारे का, और तीसरा इस कमेटी के जरिए से। और हमने ये फैसला किया है कि अभी तक आज के कानून के प्रयोग करके विदेश में जो बैंक अकाउंट्स में पैसा है उसको वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं हुई है। जो भी कुछ हुआ है वो ये है कि जर्मनी ने कई खाते को खोलकर की जानकारी ली, उसको दिया है भारत सरकार को, या फ्रांस ने अभी हांगकांग शंघाई बैंक का दिया है। इस तरीके से मटेरियल आई है और उसी पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित है। हम चाहते हैं कि हम सीधा संपर्क करें इन देशों की सरकार से और अकाउंट की विवरण ढूंढने के लिए कदम उठाएं। तो इसीलिए हमने सारा कानून का अध्ययन करके इस राय पर पहुँचे हैं कि पहले हम लोगों को CBI के पास जाकर एक FIR दर्ज करनी चाहिए और FIR में कहना चाहिए कि अपराध हुआ है, ये अपराध है कि हमारे देश की पैसे विदेशी बैंकों में जमा है और अनजाने व्यक्तियों ने ये किया है। तो CBI FIR जब दर्ज होती है उसमें नाम किसी का देने आवश्यक नहीं है, अपराध का विवरण देने की आवश्यकता है।
तो अपराध का विवरण देकर हम सीबीआई से कहेंगे कि आप एफआईआर दर्ज करिए। ये 28 तारीख को हमारी कमेटी जाने वाली है, जिसका नेतृत्व मैं करूँगा, मैं उसकी चेयरमैन हूँ। और यदि सीबीआई नहीं करती है तो फिर हम कोर्ट में जाकर कहेंगे कि सीबीआई को आप आदेश दीजिए कि ये एफआईआर दर्ज करें। एफआईआर दर्ज होने के बाद हम इंडिया के कोई कोर्ट में जाकर एक लेटर रोगेटरी मांगेंगे। ये नियम है कि जब आप विदेश में कोई भारतीय अपराध करता है, उसके लिए आप कोई एक्शन लेने चाहते हैं, तो हिंदुस्तान की कोर्ट से एक चिट्ठी लेनी चाहिए, जिसको लेटर रोगेटरी कहते हैं। वो सहायता मांगने की चिट्ठी होती है, उसको लेकर उस देश की कोर्ट में जाकर जमा करनी चाहिए। उसके बाद वो कोर्ट वहाँ की सरकार को आदेश देगी कि मदद दो। तो हमने ये तय किया है कि स्विट्ज़रलैंड में पहले हम जाएंगे ये लेटर रोगेटरी लेकर, और स्विट्ज़रलैंड बैंक में जो खाता है, जो बैंक अकाउंट्स हैं, उसका विवरण लाएंगे। ये हमारी कमेटी का फैसला है और मैं समझता हूँ इससे जो सरकार नहीं कर पा रही है और कर भी नहीं चाहती है, वो हम कर सकेंगे। देश के जो पैसा है वो लगभग 70 लाख करोड़ रुपए विदेशों में जमा है, और यदि ये 70 लाख करोड़ रुपए वापस आ जाएं तो हमारे देश के लिए किसी को 10 साल के लिए टैक्स नहीं भरना होगा और 110 विश्वविद्यालय खोल सकेंगे। देश की सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और पावर सिस्टम्स हैं, उसकी सारी आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। तो ये सारे देश की पैसा को वापस लाने ये महत्वपूर्ण है। तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा है कि खेद की बात है कि कांग्रेस अब हारने की स्थिति में आ गई है, तो इसीलिए वो दुनिया भर की गलत काम करने लग गए हैं। एक बहुत भयंकर देशद्रोही काम कांग्रेस ने किया है, खास तौर पर सोनिया गांधी ने किया है, कि उन्होंने एक बिल तैयार की है जिसका नाम है कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल। ऐसा बिल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को भेजा है और एक प्रकार से आदेश दिया है सोनिया गांधी ने कि इस बिल को कानून बनाओ, विधि बनाओ, और उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को भेजा है। इस बिल में यह कहा गया है कि यदि कोई कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा होगी तो ये पहला माना जाएगा कि हिंदुओं ने किया, और हिंदुओं को सफाई देना होगा कि हमने नहीं किया। अब ये कानून में तो ऐसा है ही नहीं, परंतु ये बिल्कुल इस कानून को उल्टा कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि एक हिंदू पुरुष और एक मुस्लिम महिला एक घर में बसे हुए हैं, तो पहला मान्यता होगी कि इस हिंदू पुरुष ने उस मुस्लिम महिला की बलात्कार की है। ये सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट में। इस प्रकार से हिंदू को टारगेट करके, हिंदू को नीचा दिखा करके वो समझते हैं कि हो सकता है कि इससे मुसलमान खुश हो जाएगा, क्रिश्चियन खुश हो जाएगा और हमें वोट मिल जाएगी। परंतु ये तो देशद्रोही का काम है, और मैंने इसीलिए दिल्ली के क्राइम ब्रांच में एक कंप्लेंट दी है कि एक एफआईआर सोनिया गांधी के विरुद्ध में, क्योंकि ये बिल तैयार की गई सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्षता करते हुए ये बिल तैयार हुई। तो सोनिया गांधी और उनके कमेटी मेंबर्स के नाम पर एफआईआर दर्ज करने के लिए मैंने 10 दिन पहले दिल्ली की क्राइम ब्रांच पर मैंने कंप्लेंट दी है। अभी तक इन्होंने, पुलिस की हिम्मत नहीं हुई एफआईआर दर्ज करने के लिए, इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में
ये अभी जो बीच में चिदम्बरम का मामला है ये पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं जाकर ये FIR दर्ज करके सोनिया गांधी की गिरफ्तारी मांगूंगा कि उनकी पूछताछ उनके घर में नहीं हो सकती है, ये पूछताछ तिहाड़ जेल में ही हो सकेगी, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की मांग करने वाला हूँ। ये इस बिल का डट के सबको विरोध करना चाहिए, और यदि ये बिल को वापस ले लेते हैं डर के मारे तब भी पर्याप्त नहीं है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश से कि ऐसा विचार भी इनके दिमाग में आया है। जिस देश में 83% हिंदू है और हिंदू ने सेक्युलरिज्म को स्वीकार किया, इसीलिए देश में सेक्युलरिज्म है, इस देश में उस हिंदू के इस प्रकार से अपमान किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ हम उनकी माफ़ी के बिना कभी इसको छोड़ नहीं सकते। तो ये 2 विषय मैं कहना चाहता हूँ। एक छोटा सा तीसरा विषय है, मैं सरकार से कहता हूँ कि ये किंगफिशर के लिए जिन्होंने जो सरकार सोच रही है कुछ पैसा देने के लिए बैंकों से, मैं ये कहता हूँ कि सरकार मांग करनी चाहिए कि मलिया वो शराब की जो उसकी फैक्ट्रीज हैं उसको बंद करना चाहिए, नहीं तो सरकारी पैसे उसको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। बैंक माने सरकारी पैसा, क्योंकि बैंक सब राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, इसीलिए जब तक ये आश्वासन देकर क्रियान्वित नहीं करते हैं कि इसकी जो सारी शराब के जो कारखाने हैं उसको बंद नहीं करेंगे, तब तक सरकार को 1 रुपया किंगफिशर को मदद करने के लिए नहीं देनी चाहिए।